राव नरेंद्र के सामने फिर भिड़ गए कांग्रेसी। मंच पर माइक छीन लिया एक दूसरे का। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में तू मैं हो गई कांग्रेसियों की। कार्यकर्ताओं को छोड़िए, जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ बैठे, वो भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में। उनके सामने वो सब कुछ देखते रहे। दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। तमाम शक्तियों के बावजूद बाज आते नहीं दिख रहे कांग्रेसी। और इस बार एक छोटी सी बात के लिए बहस करने लगे कांग्रेस से हिसार में, वो भी सबके सामने खुलेआम। तो आखिर कैसे रुकेगी गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस में? कैसे निपटेंगे इस चुनौती से राव नरेंद्र सिंह? क्या फिर से कोई बड़ा कदम वो उठाएंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के सामने ही फिर भिड़ गए कांग्रेसी। पहले दादरी में और अब हिसार में माइक छीन लिया एक दूसरे से। और इस बार तो जिला अध्यक्ष ही आपस में भिड़ गए। पदाधिकारी ही तू मैं करने लगे, वो भी मंच पर सबके सामने। मसला हिसार का है। ये तस्वीरें आप देखिए, मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ साफ साफ आपको दिख रहा होगा। देखिए, बहस हो रही है कांग्रेसियों की, वो भी इस बात को लेकर कि मंच संचालन कौन करेगा। दरअसल हिसार में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम हो रहा था और इस दौरान प्रदर्शन से पहले कांग्रेस के शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। मंगलवार को कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने यह पूरा विवाद हुआ। मंच संचालन को लेकर यह झगड़ा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिसार के शहरी जिला अध्यक्ष और ग्रामीण जिला अध्यक्ष दोनों मंच संचालन करना चाहते थे। शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग की भी मंच संचालन की इच्छा थी, लेकिन ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रजलाल बहबलपुरिया ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैंने ऊपर से परमिशन ले रखी है मंच संचालन की। तो बजरंग दास गर्ग ने माइक अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन ब्रजलाल ने इसे अपनी तरफ कर लिया। मंच पर ही दोनों नेता आपस में भिड़ते दिखे। तो इसी बीच हांसी से कांग्रेस उम्मीदवार रहे राहुल मक्कड़ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। राहुल मक्कड़ ने 2024 के विधानसभा चुनाव में हांसी से चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर। तो इसके बाद बजरंग दास गर्ग वहां से चले गए। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि मंच संचालन एससी सेल जिला प्रधान सोनू लंकेश कर रहे थे। बीच में ब्रजलाल बहबलपुरिया जाकर मंच संचालन करने लगे, इसलिए वह लोग नाराज हो गए। बीच में प्रधान गए थे, उनको समझाया कि आप सभी लोग मिलकर मंच संचालन का काम कर लो। हालांकि ब्रजलाल का कहना है कि मंच संचालन की परमिशन उनको प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ने दी थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि बजरंग दास गर्ग को हुड्डा खेमे का माना जाता है और ब्रजलाल की सुरजेवाला खेमे में गिनती होती है। तो जहां कांग्रेस में गुटबाजी कम करने के प्रयास हो रहे हैं, राव नरेंद्र सिंह कई कदम उठा रहे हैं, सख्तियां भी बरती जा रही हैं। अनुशासन कमेटी भी बनाई गई, अनुशासन समिति का गठन हुआ। प्रोटोकॉल के तहत पोस्टर बैनर लगाने के आदेश भी जारी करने पड़े ताकि गुटबाजी कम हो सके, क्योंकि गुटबाजी बहुत हावी है हरियाणा कांग्रेस में। और इसका रिजल्ट ये रहा कि कांग्रेस चुनाव हारती रही है, 3 चुनाव लगातार हार चुकी है। लेकिन इन सब के बीच भी किसी न किसी तरह से गुटबाजी सामने आ ही जाती है। तो ये चुनौती है, चैलेंज है राव नरेंद्र के लिए कि गुटबाजी को कम कैसे किया जाए, क्योंकि गुटबाजी पर बीजेपी भी कांग्रेस पर काफी हमलावर रहती है। और फिलहाल तो कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है बड़े स्तर पर। कई जिलों में प्रोटेस्ट किया जा चुका है। बचे हुए जिलों में आगामी दिनों में ये प्रदर्शन किया जाएगा, यानी पूरे हरियाणा को कवर किया जाएगा। 11 दिसंबर तक ये प्लान है कांग्रेस का। लेकिन हिसार में जब ये कार्यक्रम हुआ तो गुटबाजी का एक और उदाहरण, एक और तस्वीर सामने आ गई। खैर, गुटबाजी के बीच यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेताओं ने लोगों को संबोधित किया। तो हिसार में जुलूस निकाला गया, ज्ञापन भी सौंपा गया और राव नरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वोटों की चोरी हुई है, गड़बड़ी हुई है, इसलिए वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार को अवैध सरकार करार दिया। सभी साथियों के साथ ये हम लोग कांग्रेस पार्टी का ये जुलूस लेकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि सरकार अवैध है, वोट चोर करके बनी है। लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन इन गड़बड़ी करके इन लोगों ने वोटों की चोरी करके, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिल्ली में प्रेस को बताया, उसके उपलक्ष्य में हम सभी पूरे हरियाणा में हर जिला स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हजारों लोग हिसार के आए हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं रह पाया, निष्पक्ष बॉडी उनको रहना चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं। इसीलिए जनता की अदालत में जा रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बन गई, उनका एजेंट बन गए और बीजेपी उनकी प्रवक्ता बन गई है। हम चुनाव सवाल करते हैं, बीजेपी के लोग जवाब देते हैं। इसलिए चुनाव आयोग से कभी उम्मीद नहीं। हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव इस तरह हुआ है और लोग हर मत के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होगा।
तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया गया। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया बीजेपी ने और इलेक्शन के रिजल्ट को प्रभावित किया। ये जो हमारा कैंपेन है, जो राहुल गांधी जी की जो हमारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से जिस तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके भाजपा ने मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ घोटाला किया है और हर तरीके से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए साम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग किए गए। धनबल का अंधा प्रयोग किया गया हरियाणा चुनाव में और बाकी प्रदेशों के चुनाव में, क्योंकि भ्रष्टाचार का इतना धनबल एकत्रित कर दिया है भाजपा ने। अब वो धनबल कई पैसे बांट कर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का प्रयास, कई मीडिया बल को भी पूरा प्रभावित किया गया है पूरे देश में और चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके हर चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ घोटाले, इनके खिलाफ लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। आज प्रत्येक देशवासी के दिलों में ये चिंता है कि आज लोकतंत्र का गले की तरफ बीजेपी का हाथ बढ़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे, वो भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख हो गए। तो ये लड़ाई है कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र संविधान बचाने की लड़ाई। तो कांग्रेस शेड्यूल के मुताबिक हर जिले में प्रोटेस्ट कर रही है। राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहे हैं और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं, इसलिए अब वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। हालांकि बिहार में भी वोट चोरी का मसला जोर शोर से उठाया था कांग्रेस ने, लेकिन नतीजे एनडीए के पक्ष में आए हैं। खैर, आप बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या वाकई वोटों में, चुनाव के नतीजों में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस अपने अंतर्कलह और अपनी कमजोरियों को कबूल नहीं करना चाहती। नमस्कार।